वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं सत्याल। आज ही दो चीज़ों के ऊपर बात होगी। एक तो बात होगी कि जिनके लव लेटर के ऊपर हमने यहाँ पे चलती फिरती गवर्नमेंट को चलता किया, तब हमारा मुल्क जो है इसकी जीडीपी 6% पे ग्रो कर रही थी और अब हमने इसका सवा सत्यानाश भी फेरा और हालात ये हैं कि फिर से एक नई धमकी आई है। ये सारा मामला क्या है, इस पे बात होगी, लेकिन स्टार्ट हम करेंगे पाक चाइना ताल्लुकात के हवाले से। इसी रिक्वेस्ट आपसे भी है कि इस वीडियो को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ख़बर ये है कि यहाँ पे जिस तरह से मामला चलाए जा रहे हैं, इससे ज़्यादा जो है खुश नहीं है चाइना, और उसने अपने कंसर्न जो हैं वो भी प्राइवेटली शो किए हैं। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से भी कुछ के ऊपर आर्जी तौर पर ना सिर्फ काम रोका गया है, बल्कि इनके मुतबादिल जो रास्ते हैं, राहदारियाँ हैं, कॉरिडोर्स हैं, उनके ऊपर भी अमल होना शुरू हो गया है। और उसकी एग्जाम्पल है वाह खान कॉरिडोर, और कहा यह जा रहा है कि ये अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। अब वाह खान कॉरिडोर है क्या? देखें, काम तो इसके ऊपर अभी शुरू हुआ है और कहा यह जा रहा है कि ये 50 किलोमीटर की जो है लंबी राहदारी है, या कॉरिडोर कह लें। इसके ऊपर जो लागत आनी है वो आनी है 369 मिलियन अफगानी रुपीज़, और ये स्टार्ट होगा अफगानिस्तान के सूबे बदखशां के ज़िले वाह खान से। और देखने को तो इस पे काम जो है नए सिरे से स्टार्ट हुआ है और इसको वाह खान कॉरिडोर का नाम दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये रास्ता जो है, ये राहदारी जो है, ये सदियों पुरानी कही जाती है। दरमियान में इसको ब्लॉक किया गया, इसको बंद किया गया जब एक मंसूबा या एक मुसवदा तय पाया, तब की सोवियत यूनियन और बरतानवी साम्राज्य के दरमियान 1893 को, और फिर 1895 को जब यहाँ पे जो है डेविड लाइन खींची गई, उसके बाद ये जो रास्ता है, राहदारी है, ये बफर जोन में आ गई। बरतानवी साम्राज्य और जो तब की सोवियत यूनियन थी, आज का रशिया है, तो ये बफर जोन बना और इसको ब्लॉक कर दिया गया। और ये रास्ता जो है, इसके ऊपर बड़ी अरसे से एक गहरी नज़र थी चाइना की। अब आकर जो है जिस तरह के पाकिस्तान के हालात यहाँ पे बने हैं, यहाँ पे जो कर हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, ये सारा कुछ देखते हुए जो एक मुतबादिल रास्ते को चुना गया है, गो के ये सिर्फ अफ़गानिस्तान और चाइना के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करेगा, लेकिन इसका जो डायरेक्टली असर पड़ना है वो पाक चाइना कॉरिडोर के ऊपर पड़ना है, पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेगा। चूँकि जो ट्रेड होती थी या इस तरह की जो चीज़ें थी वो इनडायरेक्टली होती थी। अब जो बदखशां सूबा है अफ़गानिस्तान का, और इसका ये जो डिस्ट्रिक्ट है वाह खान, इसकी 3 ममालिक के साथ जो है सरहदें मिलती हैं, पाकिस्तान हो, चाइना हो, और एक और मुल्क का नाम भी इसमें लिया जा रहा है कि उनके साथ भी जो है ये सरहद इस सूबे की मिलती है। तो यहाँ से जो है मज़ीद आगे इसको एक्सपेंड किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को जो है इन मामलात को काफ़ी संजीदगी से लेना होगा। स्पेशली जो चाइनीज़ वर्कर हैं उनकी सिक्योरिटी को देखना होगा। साथ साथ यहाँ पे जिस तरह से 10 से 12 साल पाक चाइना कॉरिडोर की माला जपी गई और कहा गया कि जनाब ये गेम चेंजर होगा, ऐसा ना हो कि यहाँ से तवज्जो जो है चाइना की हट जाए और फिर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो जाए। अब आ जाते हैं जी पाक अमेरिका ताल्लुकात की तरफ। देखें, इस तरह से तो कोई ढाबा नहीं चलाता जैसे हमने 24-25 करोड़ के मुल्क को चलाने की कोशिश की है, और अपनी मर्जी से आए रोज़ तो हम वज़ीर आज़म और हुकूमतें बदल देते हैं। तो फिर जो सुपर पावर्स हैं उनके लिए हम एक घंटा घर हैं या एक बेल हैं कि जब उनका दिल करे बजाकर जो है चले जाते हैं। और ऐसा ही कुछ आजकल हो रहा है। ना सिर्फ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ ख़राब हुए हैं, बल्कि वो प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में थे, जो कि पाकिस्तान के लिए मुफीद थे, उनको भी रोकने का कहा जा रहा है। मैथ्यू मिलर साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तान और ईरान की जो गैस पाइपलाइन है उसको वो रिकमेंड नहीं करते, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर
पाबंदियां ही लग जाएं। अब एक तरफ तो हम एनर्जी क्राइसिस का शिकार हैं। यहाँ पे कहा यह जा रहा था कि अगर ये मंसूबा जो है मुकम्मल हो गया तो ये जो एनर्जी क्राइसिस है इससे भी हम किसी हद तक निकल पाएंगे, इससे निकलने में जो है मदद मिलेगी। साथ साथ जो इसकी कास्ट है, जो इसकी लागत है, वो भी कम होनी थी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है अपनी साइड से काम करना था और ईरान ने अपनी साइड से काम करना था, और ईरान ने किसी हद तक अपनी साइड से वो जो पाइपलाइन है वो किसी हद तक बिछा भी दी थी। अब यहाँ पे जो है जो दिक्कत आ रही थी वो यही थी कि कहीं पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन ना लग जाएं, और इसी तरफ ही इशारा किया गया है अमेरिका की तरफ से। अब इससे होगा ये कि एक तो चाइना का एतमाद कम हो रहा है, साथ साथ ईरान का एतमाद भी जो है वो कम होगा, और ये भी हो सकता है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में चला जाए और वहाँ पे पाकिस्तान को सू करे, और फिर हम एक लंबी लड़ाई में पड़ जाएं, जिसका रिज़ल्ट जो है वो सिवाय बदनामी के, सिवाय पाकिस्तानी दोस्तों के साथ एतमाद की कमी के और कुछ नहीं निकल। सवाल ये है कि इस तरह की जो फरमाइशें हैं वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज से क्यों नहीं होती। इंडिया से इस तरह की फरमाइश अमेरिका क्यों नहीं करता, क्यों नहीं कहता कि भाई आप जो है रशिया से तेल लेकर उसको रिफाइन करके पूरे यूरोप को सेल कर रहे हैं। सिर्फ एक मरतबा उन्होंने बोला था, और उसका जवाब जो है इंडियन वजीर खारजा ने इस तरह से दिया था कि पूरे मीडिया को जो है चुप लग गई थी। हम यहाँ पे हर वक्त जो है गुलामी के लिए, नौकरी के लिए, जी हजूरी के लिए तैयार होते हैं। एक छोटी सी कॉल पे जो है हम बंदे उठाकर उनके हवाले कर देते हैं। एक छोटी सी कॉल पे जो है यहाँ पे मुशर्रफ साहब के दौर में अड्डे फराम किए गए, तो उनको जो है एक पुरानी लत पड़ी हुई है, उनको पुरानी जो आदतें हैं वो पड़ी हुई हैं। जब उनका जी करता था उस दौर में ड्रोन हमले कर देते थे, जब उनका दिल करता था यहाँ से जो है जो मर्जी जिस तरह से मर्जी जो है काम करें। फिर रेमंड डेविस का वाक़या ले लें कि उसमें यहाँ पे कितने लोगों को मारकर वो चले गए। तो इस तरह की जो लत पड़ी हुई है उसको छोड़ना उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। ना कि गुलामों की जो है कोई ज़िंदगी नहीं होती, वो आर्डर के पाबंद होते हैं, और यही कुछ जो है अब तक इमरान खान साहब कहते आ रहे हैं, और उसी का रिज़ल्ट जो है एक लीडर भुगत रहा है। अब देखना ये है कि जो PMLN सरकार है या PDM 2.0 है, इन सारे मामलात को किस तरह से टैकल करती है। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।